Hello student, this is Yogesh sir. Welcome to our YouTube channel. Today we will continue with the next session on chemistry of carbon compound. आज के लेक्चर में हम लोग होमोलोगस सीरीज एंड फंक्शनल ग्रुप ये जो टॉपिक है उसको स्टडी करने को ट्राई करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने हाइड्रोकार्बन को स्टडी किया, जहाँ पे अल्कीन फैमिली को डिटेल में जाके स्टडी किया था। वहाँ पे अल्केन्स में कैसा कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, अल्कीन्स में कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, एंड अल्काइंस के केस में कैसा कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग होता है, वो स्टडी किया। अल्केन्स में जो फर्स्ट मॉलिक्यूल हमने स्टडी किया था दैट इज मीथेन, एंड दैट मीथेन कंटेन्स 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन। देन इथेन किया था, सेकेंड जो ये फैमिली जो है अल्केन फैमिली, इसमें जो सेकेंड मॉलिक्यूल हमने स्टडी किया था दैट इज इथेन मॉलिक्यूल, जहाँ पे कार्बन 2 कार्बन प्रेजेंट है एंड 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। थर्ड जो मेंबर था ये अल्केन फैमिली का दैट इज प्रोपेन, जहाँ पे कार्बन एंड कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था और 3 कार्बन यहाँ पे इन्वॉल्व थे। फोर्थ जो मेंबर हमने किया था ब्यूटेन, जहाँ पे 4 कार्बन एक दूसरे के साथ एक लीनियर सीक्वेंस में कनेक्टेड है, स्ट्रेट चेन के फॉर्म में कनेक्टेड है और उनके बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। और इनके एप्लीकेशन भी किया था कि ब्यूटेन कहाँ पे यूज होता है, प्रोपेन कहाँ पे यूज होता है, मीथेन कहाँ पे यूज होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने इसके आगे के जो मेंबर्स है लाइक पेंटेन, हेक्सेन अप टू डेकेन तक स्टडी किया। इसके डेकेन के आगे 10 कार्बन के आगे 20 कार्बन का भी चेन बन सकता है, 30 कार्बन का भी चेन बन सकता है, 50 कार्बन का भी चेन बन सकता है। मगर यहाँ पे एक स्पेशलिटी है कि कार्बन आइटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, तभी हम इसको क्या बोलेंगे, अल्केन्स बोलेंगे। अल्केन जो ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स है, जो फैमिली है अल्केन फैमिली, जहाँ पे कार्बन आइटम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है विद सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, एंड देन हमने अल्कीन्स को स्टडी किया था, जहाँ पे कार्बन आइटम्स के बीच में डबल बॉन्ड होता है। ओके, एंड फर्स्ट जो उसका फैमिली मेंबर था दैट इज इथीन, जहाँ पे कार्बन एंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और वहाँ पे 2 कार्बन ही प्रेजेंट है। जो सेकंड मेंबर जो उसका किया था दैट इज अ प्रोपीन, जहाँ पे 3 कार्बन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और 3 में से किसी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। उसके बाद एक मॉलिक्यूल किया था इसी फैमिली का दैट इज ब्यूटीन, दैट में जिसमें 4 कार्बन इन्वॉल्व है एंड 4 कार्बन में से किसी 2 कार्बन के बीच में क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड। इससे भी ज्यादा डबल बॉन्ड बन सकते हैं और अल्कीन्स का फॉर्मेशन हो सकता है, बट इन द केस ऑफ ब्यूटीन वी हैव ओनली 1 डबल बॉन्ड। ओके, तो ये जो अल्कीन जो फैमिली में जो डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ पे एक स्पेशलिटी है कि कार्बन एंड कार्बन का लिंकेज होगा और एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा बिटवीन एनी ऑफ द 2 कार्बन। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द अल्कीन फैमिली, जहाँ पे इथीन, प्रोपीन एंड ब्यूटीन आप देखो, जहाँ पे एटलीस्ट आपको एक डबल बॉन्ड तो मिलेगा बिटवीन दी कार्बन आइटम्स। ओके, इसका भी हमने एप्लीकेशंस वगैरह स्टडी किया था, इसका बॉन्डिंग कैसा होता है उसको भी डिटेल में एनालिसिस किया था। नेक्स्ट जो फैमिली में बोलता हूँ हाइड्रोकार्बन का जो फैमिली है दैट इज अल्काइन फैमिली, जहाँ पे कार्बन आइटम्स के बीच में एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये फर्स्ट उसका जो मॉलिक्यूल है ये फैमिली का दैट इज इथाइन, जिसका दूसरा नाम कॉमन नेम एसिटिलीन भी है। इसका हमने एप्लीकेशन भी डिटेल में किया था, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कैसे बनता है। यहाँ पे कार्बन आइटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ये फैमिली का जो दूसरा मेंबर है दैट इज प्रोपाइन, जहाँ पे 3 कार्बन कनेक्टेड है इन अ लीनियर सीक्वेंस, बट एटलीस्ट 2 कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है। एंड द नेक्स्ट जो मेंबर था ये फैमिली का दैट इज द ब्यूटाइन, जहाँ पे 4 कार्बन एक लीनियर सीक्वेंस में कनेक्टेड है एंड एनी ऑफ द 2 कार्बन के बीच में एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके, तो ये जो फैमिलीज हमने किया था दैट इज द अल्काइन फैमिली, जहाँ पे देखो अगेन सभी स्ट्रक्चर्स को मैंने मेंशन किया है। फर्स्ट ये फैमिली का फर्स्ट मेंबर था इथाइन, सेकंड मेंबर था प्रोपाइन एंड द थर्ड मेंबर था ब्यूटाइन। अभी ये जो डिस्कशन मैंने किया, ये करने के पीछे एक लॉजिक था, मुझे डिस्कशन करना था होमोलॉगस सीरीज। अभी ये होमोलॉगस सीरीज क्या है, और होमोलॉगस सीरीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने ये अल्केन फैमिलीज को स्टडी किया था, अल्कीन्स फैमिली को स्टडी किया। अगर आप केयरफुली ये नोटिस करोगे, ये जो अल्केन फैमिली है अपना, जिसमें फर्स्ट ये अल्केन फैमिली का मेंबर है मीथेन, जिसमें 1 कार्बन प्रेजेंट है। सेकेंड जो मेंबर है दैट इज इथेन, जिसमें 2 कार्बन प्रेजेंट है। थर्ड जो मेंबर है दैट इज द प्रोपेन, जिसमें 3 कार्बन इन्वॉल्व है। एंड द फोर्थ मेंबर इज ब्यूटेन दैट इज which contains 4 carbons connected to each other in a linear sequence। और ये चेन कंटिन्यू होगा। कार्बन का एक स्पेशल प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया था कैटेनेशन, उसको बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी। यहाँ पे तो 4 कार्बन ही दिखा है, ऐसा
5 कार्बन, 6 कार्बन, 10 कार्बन, 15 कार्बन, 20 कार्बन, 30 कार्बन, 50 कार्बन, उसके आगे भी ये फैमिली कंटिन्यू होता है। ओके, ये जो टोटल जो फैमिली था हाइड्रोकार्बन में, अल्केन फैमिली, उसको बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। क्या बोलते हैं? होमोलॉगस सीरीज। अभी इसको कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होते हैं, उसको थोड़ा डीप में जाके अंडरस्टैंड करेंगे। ये जो पूरा फैमिली है उसमें क्या प्रॉपर्टी कॉमन होती है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी उसका है, दे हैव सेम जनरल फॉर्मूला। हमने अल्केन का एक जनरल फॉर्मूला स्टडी किया था, दैट इज वो फॉर्मूला था CnH2n+2। ये n इंडिकेट करता है नंबर ऑफ कार्बन्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और CnH2n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर आपको अगर नंबर ऑफ कार्बन पता है तो आप नंबर ऑफ हाइड्रोजन इजीली निकाल सकते हैं। बट अगर आप केयरफुली देखोगे, ये पूरे फैमिली के सभी मेंबर का जनरल फॉर्मूला क्या है? सेम। हमने इसको स्टडी भी किया था। अगर n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 1 है, तो अगर n इज इक्वल टू 1 यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ C1H2 इंटू 1 प्लस 2, तो आंसर हो जाएगा C 2 इंटू 1 2 प्लस 2 H4। तो अगर 1 रखता हूँ तो मुझे ये फाइनल जो स्ट्रक्चर मिलता है दैट इज अ मीथेन। सिमिलरली अगर मैं n इज इक्वल टू 2 रखूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा इथेन। तो भी हम लोग ट्राई करेंगे कैलकुलेट करने की। एक्चुअली हमने लास्ट लेक्चर में किया था, बट फॉर अ रिवीजन पर्पज हम इसको स्टडी करेंगे। अगर n इज इक्वल टू 2 है तो मुझे ये क्या मिलेगा? इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलेगा। तो C2H2 इंटू 2 प्लस 2, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 2 6, तो C2H6। देखो ये इसके साथ मैच कर रहा है। वैसे अगर आप n इज इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको ये मिलेगा। n इज इक्वल टू 4 सब्स्टिट्यूट करेगा तो आपको ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलेगा। इसका मीनिंग क्या है? ये पूरा जो फैमिली हम यहाँ पे लिखा है, पूरे अल्केन फैमिली का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या रहता है? सेम। ओके, और एक नेक्स्ट पॉइंट है, दे डिफर ओनली फ्रॉम ईच अदर बाय प्रेजेंस ऑफ CH2 ग्रुप। अभी CH2 ग्रुप क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो देखो ये फैमिली का ये फर्स्ट मेंबर है, मीथेन इज द फर्स्ट मेंबर जिसमें एक ही कार्बन प्रेजेंट है और 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये फैमिली का दूसरा मेंबर है इथेन विच कंटेन्स 2 कार्बन। तो अगर आप इधर से इधर जाओगे, मीथेन टू इथेन की तरफ जाओगे, तो एक कार्बन का इंक्रीमेंट होता है, एक कार्बन इंक्रीज होता है। एंड अगर आप हाइड्रोजन की बात करोगे तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन। तो अगर आपको मीथेन मॉलिक्यूल टू इथेन मॉलिक्यूल शिफ्ट करना है तो वहाँ पे 2 हाइड्रोजन का इंक्रीज होता है। तो एक्चुअली इंक्रीज कितना हुआ? CH2। सेकेंड देखो, अगर आपको मैं बताऊँ, इथेन टू अगर मुझे प्रोपेन जाना है, एक लोअर डेरिवेटिव टू अगर हायर डेरिवेटिव, ये सबको हम बोलते हैं होमोलॉगस। सभी जो मॉलिक्यूल्स हैं मीथेन इथेन प्रोपेन एक दूसरे के हम बोलते हैं होमोलॉगस। ओके, तो मुझे एक होमोलॉगस टू सेकंड होमोलॉगस का अगर मुझे रिलेशन देखना है, दोनों के बीच में अगर मुझे स्टडी करना है, तो मुझे पता चला कि जो लोअर मेंबर है, तो अगर मुझे हायर मेंबर जाना है तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? CH2 उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। अगर मैं स्टडी करता हूँ इथेन टू प्रोपेन, अगर मैं शिफ्ट करूंगा तो इथेन में 2 कार्बन है, प्रोपेन में 3 कार्बन। इसका मीनिंग इंक्रीमेंट कितना हुआ? 1 कार्बन का। हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, तो कितना हाइड्रोजन इंक्रीज हुआ? 2 हाइड्रोजन। अगेन देखो, अगर मैं जाता हूँ इधर से इधर, इथेन टू प्रोपेन, अगेन एक CH2 क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। अगर मैं प्रोपेन टू ब्यूटेन जाऊंगा तो प्रोपेन में 3 कार्बन है, ब्यूटेन में 4 कार्बन, तो और एक कार्बन इंक्रीज हो रहा है। और हाइड्रोजन कितना इंक्रीज हो रहा है? 2 हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे 10 हाइड्रोजन। तो अगर आपको ये होमोलॉगस सीरीज में एक होमोलॉगस और एक मेंबर टू दूसरा मेंबर टू तीसरा मेंबर अगर आपको स्टडी करना है, तो आप केयरफुली देखोगे तो एक एक मेंबर जैसा इंक्रीज होते जाता है, जिसमें एक एक CH2 ग्रुप भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। और ये जो सीरीज है कंटिन्यू होगा टिल द 10th कार्बन, टिल द 15th कार्बन, टिल द 20th कार्बन। आपको कुछ नहीं करना है, एक मेंबर से अगर आपका नेक्स्ट मेंबर अगर आपको बनाना है तो जस्ट इंक्रीज करो किसका? CH2 ग्रुप का। उसके आगे का मेंबर अगर आपको बनाना है, अगेन इंक्रीज क्या करो? CH2 का। उसके आगे का मेंबर अगर आपको बनाना है तो जस्ट इंक्रीज करो CH2। तो दिस इज द वे। सब में एक डिफरेंस आएगा किसका? CH2 का, फ्रॉम लोअर मेंबर टू इट्स नेक्स्ट हायर मेंबर, एक होमोलॉगस टू इट्स नेक्स्ट होमोलॉगस। ऐसा ये हम डिस्कस करते हैं। अगर इसका वेट आप देखोगे, मॉलिक्यूलर वेट, अगर आप उसके मॉलिक्यूल्स के जो वेट में जो चेंजेस आते हैं वो अगर स्टडी करोगे तो देखो, इधर से इधर जाते हो तो CH2 का इंक्रीमेंट होता है, फर्स्ट मेंबर टू सेकंड मेंबर जाते हो, सेकंड टू थर्ड मेंबर जाते हो तो अगेन CH2 का इंक्रीज हो रहा है, थर्ड टू फोर्थ जाते हो तो अगेन CH2 का इंक्रीज हो रहा है। कार्बन का वेट होता है 20, एक कार्बन का वेट होता है 12, एक हाइड्रोजन का वेट होता है 1, दो हाइड्रोजन का वेट होगा 1 + 1 हो जाएगा, टोटल वेट हो जाएगा 14 यूनिट्स।
कितना वेट है 14 यूनिट्स। तो एक्चुअली CH2 का इंक्रीज हो रहा है, इसका मीनिंग मॉलिक्यूलर वेट में 14 यूनिट्स का राइज हुआ है। मीथेन टू इथेन, इथेन टू प्रोपेन, प्रोपेन टू ब्यूटेन, एवरी टाइम मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हो रहा है किससे 14 यूनिट से। उसको और अगर आपको सिंप्लीफाई वर्जन में अगर आपको देखना है तो आप उसको कैलकुलेट भी कर सकते हो। इफ यू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मीथेन, मीथेन में कितना कार्बन है, एक ही कार्बन है। हाइड्रोजन कितना है 4 हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन का वेट टोटल कितना हो जाएगा 4, 12 प्लस 4 कितना होगा 16 यूनिट। दिस इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मीथेन, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मीथेन। एंड अगर मैं इथेन का करूंगा तो यहाँ पे 2 कार्बन है, इसका मीनिंग 2 कार्बन का टोटल वेट हो जाएगा 24, 6 हाइड्रोजन है, कितना हाइड्रोजन है 6 हाइड्रोजन, इनका टोटल वेट आप देखोगे 30 यूनिट्स का। अब ये दोनों का डिफरेंस निकालोगे आप, मीथेन टू इथेन, तो डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस आएगा कितना 14 यूनिट्स का डिफरेंस। समझ में आ रहा है? ओके। तो ये सीक्वेंस चलते रहता है ये पूरे होमोलॉगस सीरीज में। तो आप ये फॉर्म में भी कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं तो ऐसा भी कैलकुलेट कर सकते हो। सपोज आई एम मूविंग फ्रॉम मीथेन टू इथेन, देयर इज एक CH2 ग्रुप, CH2 जो पार्ट है इसको मिथिलीन बोलते हैं एक्चुअली, क्या बोलते हैं इसको, मिथिलीन बोलते हैं। ओके, तो इधर से इधर जाओगे तो अगेन एक CH2 का पार्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो होमोलॉगस सीरीज में अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा स्टडी करेंगे इसका, कि केमिकल प्रॉपर्टीज, ये जो सीरीज के जो मॉलिक्यूल्स है उनका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है। हम बोलोगे सर केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, इसका मीनिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये सबके सब जो अल्केन फैमिली के जो मेंबर्स है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं। उसका एक एग्जाम्पल हम लोग करेंगे क्लोरीनेशन। फॉर एग्जाम्पल ये मीथेन है, फर्स्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। अगर आप उसको, अगर आपने उसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया, क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट, तो क्या होगा, ये HNCl लॉस होगा एज HCl गैस, एज व्हाट HCl, यहाँ पे लॉस हो गया फॉर एग्जांपल HCl इन द फॉर्म ऑफ गैस, और ये H को आपने सब्स्टिट्यूट किया किससे, क्लोरीन से, तो वी आर गेटिंग दिस प्रोडक्ट, ये CH3 बचेगा और यहाँ पे आएगा Cl, इसको बोलते हैं क्लोरोमीथेन। ये मीथेन था, हो गया क्लोरोमीथेन। तो जो रिएक्शन मीथेन ने दिया क्लोरीन के साथ, सेम टाइप का रिएक्शन ये जो होमोलॉगस सीरीज का जो नेक्स्ट मेंबर है अपना जो इथेन है, फॉर एग्जांपल आई राइट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, सेम टाइप का रिएक्शन कौन दिखाएगा, इथेन दिखाएगा। सिमिलर टाइप का रिएक्शन इथेन शो करेगा। इफ यू रिएक्ट दिस इथेन विथ क्लोरीन अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन होगा। सब्स्टिट्यूशन हो रहा है मीन्स क्या हो रहा है, ये H को हम रिप्लेस करते हैं किससे, CH। यहाँ पे देखो ये H था, मीथेन का H था, उसको आपने वहां से रिप्लेस किया किससे, क्लोरीन एटम से। समझ में आ रहा है? ओके। तो सेम रिएक्शन यहाँ पे इथेन के केस में भी पॉसिबल है। तो व्हाट वी आर गेटिंग दिस प्रोडक्ट इज क्लोरोइथेन। इथेन को मैंने क्लोरीन अटैच किया तो इट्स अ क्लोरोइथेन। ये होमोलॉगस सीरीज का जो नेक्स्ट होमोलॉग होगा अपना, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, हेक्सेन है, सब के सब इसी पैटर्न के रिएक्शन शो करेंगे। इसका मीनिंग क्या होगा, अगर ये होमोलॉगस सीरीज में एक मॉलिक्यूल अगर किसी के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है तो बाकी के भी जो होमोलॉगस है, बाकी के जो मॉलिक्यूल्स है, ये भी सेम पैटर्न से रिएक्शन दिखाते हैं। इसको हम बोलते हैं शोइंग सेम केमिकल प्रॉपर्टी। और एक एग्जांपल करेंगे, अगर हम लोग क्या करते हैं, ये थोड़ा इरेज कर दो मैं, और केमिकल रिएक्शन कौन सा हो शो कर सकता है वो भी दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल मीथेन है, मीथेन को अगर मैं रिएक्ट करता हूँ ऑक्सीजन के साथ, उसको बोलते हैं कंबशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, कंबशन। ये सब रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन है, कंबशन है। चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक जो होगा रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें और डिटेल में करेंगे, सब्स्टिट्यूशन को भी करेंगे और वो अपना कंबशन रिएक्शन उसको भी डिटेल में स्टडी। यहाँ पे थोड़ा सा एक ये जो प्रॉपर्टी है उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो एक्सप्लेनेशन था वो अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये कर रहे हैं। तो वी टेक द मीथेन अगेन, एंड इस मीथेन को अगर मैं रिएक्ट करूंगा ऑक्सीजन के साथ, इसको बोलते हैं कंबशन रिएक्शन। एंड कंबशन के बाद आपको दो प्रोडक्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इसको बोलते हैं कंप्लीट कंबशन। सफिशिएंट ऑक्सीजन अगर आपने सप्लाई किया तो ये कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, एंड ये जो मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड्स थे वो ब्रेक हो जाएंगे, एंड कार्बन कंबाइन होगा ऑक्सीजन के साथ तो मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन कंबाइन होगा ऑक्सीजन के साथ तो मिलेगा वाटर। दिस रिएक्शन इज नॉट बैलेंस रिएक्शन, तो पहले इसको बैलेंस करेंगे। ओके, तो अभी ये रिएक्शन थोड़ा बैलेंस हुआ है, बट यहाँ पे कार्बन देखो, एक कार्बन है, हाइड्रोजन कितना, 4 हाइड्रोजन है इधर, इधर 4 हाइड्रोजन, बट ऑक्सीजन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 है, इधर 2 है।
इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2। तो जस्ट दिस इज द बैलेंस फॉर्म ऑफ द रिएक्शन। तो अभी इसमें आप इसका ज़्यादा टेंशन मत लो। आगे जाके जब ये प्रॉपर टॉपिक मैं स्टडी करूँगा, हम लोग स्टडी करेंगे कंबशन रिएक्शन, तो उसमें आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि किसी भी कंबशन रिएक्शन को बैलेंस कैसा किया जाता है। तो विद इन 10 सेकंड्स, विद इन 15 सेकंड्स आप पूरा कोई भी रिएक्शन है हाइड्रोकार्बन, यहाँ पे तो मीथेन किया है, वहाँ पे पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, कोई भी आपका हाइड्रोकार्बन है, उसका कंबशन रिएक्शन को विद इन 10 टू 15 सेकंड्स आप बैलेंस कर सकते हैं। तो वो ट्रिक हम तभी करेंगे। अभी फिलहाल तो ये रिएक्शंस कौन सा देता है वो देखेंगे। तो ये मीथेन ने कंबशन रिएक्शन देखा है, सेम कंबशन रिएक्शन इज शोन बाय इथेन, जो ये होमोलॉगस सीरीज का नेक्स्ट मेंबर है। प्रोपेन भी सेम रिएक्शन दिखाएगा, ब्यूटेन भी सेम रिएक्शन दिखाएगा, ये सिमिलर टाइप के रिएक्शन। अगर आप जैसा मीथेन का कंबशन होता है और आपको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वैसा ही ईथेन का कंबशन करने के बाद भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलेगा। ऑफ कोर्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा रहेंगे, तो यहाँ पे एक कार्बन है, वहाँ पे 2 कार्बन है। ब्यूटेन के केस में अगर आप ब्यूटेन को कंबशन करते हो ऑक्सीजन के साथ, तो वंस अगेन आपको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो पूरे जो सीरीज के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनका जो रिएक्शन शो करने का जो पैटर्न है वो सेम रहेगा। सीरीज का फर्स्ट मॉलिक्यूल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है, तो सीरीज के रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट आपको बना के देंगे। इसको हम बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज में जो सीरीज में जो मॉलिक्यूल्स है, दे शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये तो हो गया केमिकल प्रॉपर्टी। अभी थोड़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। अब बोलोगे फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन्स क्या होता है, उसका फिजिकल स्टेट, उसका कलर, उसका ऑर्डर, उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट। इस सीरीज में जो मॉलिक्यूल्स थे उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उसका फिजिकल स्टेट क्या होगा, ये जो प्रॉपर्टीज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल ये जो सीरीज में मैंने फर्स्ट 4 मॉलिक्यूल्स किए, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सबके सब गैसेस है। इसको बोलते हैं लोअर अल्केन, क्योंकि इसमें लेस नंबर ऑफ कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, अप टू 4 कार्बन। अगर आप 7 कार्बन के आगे जाओगे, 6 कार्बन, 7 कार्बन के आगे जाओगे, तो ये जो 7 कार्बन वाला वी कॉल इट एज हेप्टेन, 6 कार्बन वाला वी कॉल इट एज हेक्सेन, 8 कार्बन वाला वी कॉल इट एज ऑक्टेन, 9 कार्बन वाला वी कॉल इट एज नोनेन, 10 कार्बन का अगर चेन है तो वी कॉल इट एज डेकेन। ये जो गैंग है कार्बन नंबर 6 में 6 कार्बन का जो चेन वाला हेक्सेन है, टू 10 कार्बन का चेन वाला जो डेकेन है, ये जो फैमिली है अल्केन्स का, दे आर लिक्विड्स। दे आर व्हाट, लिक्विड्स। टिल द 15 कार्बन 16 कार्बन तक वो लिक्विड फेज में वाले हैं। मीन्स आपको समझ में आ रहा है कि अगर फर्स्ट 4-5 मेंबर्स मैंने बोले, फर्स्ट 4-5 मेंबर मीन्स फर्स्ट मेंबर में मीथेन आता है, सेकंड मेंबर में इथेन आता है, थर्ड मेंबर में प्रोपेन आता है जिसमें 3 कार्बन है, फोर्थ मेंबर में ब्यूटेन आता है जिसमें 4 कार्बन है। ये जो लोअर अल्केन्स है, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ कार्बन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, इनका फिजिकल स्टेट होता है गैस, दे आर इन गैसियस फेज। अगर 6 कार्बन का चेन है उसको हम हेक्सेन बोलते हैं, उसके आगे जो है 6 कार्बन का चेन, 7 कार्बन का चेन, ये जो गैंग है अल्केन्स का, ये सब लिक्विड फेज में होता है। और जो हायर अल्केन्स है जिसमें 18 कार्बन है, 20 कार्बन है, 25 30 कार्बन है, ये थोड़े से सेमी सॉलिड, उसको बोलते हैं वैक्सी सॉलिड। मीन्स अपना कैंडल वगैरह आपने देखा रहेगा, ये भी एक हाइड्रोकार्बन का ही फॉर्मेट है। तो वैक्स जैसा होता है, उसको हीट किया तो वो सॉफ्ट होकर मेल्ट हो जाता है। ओके, तो जैसा कार्बन का चेन बढ़ते जाएगा उसका फिजिकल स्टेट चेंज होता है। लोअर अल्केन गैसियस फेज में, हायर अल्केन कौन से फेज में, सॉलिड फेज में। तो ये जनरल ट्रेंड देखा गया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट, अल्केन्स में। तो ये तो पूरा था अल्केन्स का स्टडी। अभी हम थोड़ा अल्कीन्स का स्टडी करेंगे। अल्कीन्स में भी एक अल्कीन का फैमिली होता है जहाँ पे फर्स्ट फैमिली मेंबर इज इथीन, जहाँ पे 2 कार्बन कनेक्टेड है एंड दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड है। देन वी हैव प्रोपीन इन विच वी हैव 3 कार्बन कनेक्टेड इन सीक्वेंस एंड विच एनी 2 कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड। एंड ब्यूटीन है जहाँ पे 4 कार्बन है। देन द पेंटीन एंड द हेक्सेन एंड द रेस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स। ओके, इनको हम लोग बोलते हैं होमोलॉगस ऑफ ईच अदर। सेम जो डिस्कशन हमने अल्केन्स में किया था, जिसमें सबका जनरल फार्मूला क्या रहेगा, सेम, इनका भी जनरल फार्मूला सेम रहेगा। जनरल फार्मूला रहेगा CnH2। इनका भी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होता है, ये भी सब के सब सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। जो रिएक्शन ये इथीन दिखाएगा, सपोज इथीन रिएक्ट करता है ब्रोमीन के साथ एंड आपको कोई प्रोडक्ट बना के देता है, तो ये जो मॉलिक्यूल है प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, सब के सब सेम पैटर्न से रिएक्ट करेंगे, सिमिलर टाइप के रिएक्शन देंगे। हमने बोला था वो एक होमोलॉगस टू सेकंड होमोलॉगस जाते हैं, लोअर मेंबर टू जब आप हायर मेंबर जाते हैं
तो आप ऑब्जर्व करते हो कि वहाँ पे इंक्रीज होता है बाय CH2, इंक्रीज होता है बाय मिथिलीन पार्ट। समझ में आया? ओके, आप वो मेंबर से उसका नेक्स्ट मेंबर पे जाते हो, नेक्स्ट वाले मेंबर से अगेन देर इज इंक्रीमेंट ऑफ व्हाट, CH2 ग्रुप। सेम जो अल्केन में क्या था वही आप इधर ऑब्जर्व करोगे। देखो यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन, इसका मीनिंग इंक्रीज ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ 1 कार्बन। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन। दैट मीन्स अगर आप इथीन टू प्रोपीन जाओगे, 1 होमोलॉग टू नेक्स्ट होमोलॉग जाओगे, तो अगेन 1 कार्बन का इंक्रीमेंट है, 2 हाइड्रोजन का इंक्रीमेंट है, ओवरऑल CH2 का इंक्रीमेंट है। इस CH2 को हम बोलते हैं मिथिलीन ग्रुप। सेम अगर आप प्रोपीन टू ब्यूटीन जाओगे, क्यों प्रोपीन में 3 कार्बन है, ब्यूटीन में 4 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है। तो कार्बन का इंक्रीज कितना है, 1 कार्बन का, और हाइड्रोजन का इंक्रीज कितना है, 2 हाइड्रोजन का। अगेन इंक्रीज इंक्रीमेंट ऑफ व्हाट, CH2 ग्रुप। जो हमने ऑब्जर्व किया था कहाँ पे, अल्केन में, वही इफेक्ट वही पैटर्न हमने अल्कीन में ऑब्जर्व किया। एंड ये जो फैमिली है उसको बोलते हैं अल्कीन फैमिली और होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कीन। सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो चेंजेस आते हैं कि जैसा लोअर अल्कीन्स है, ये बेसिकली गैसेस है, जैसे जैसा हायर अल्कीन होगा मीन्स नंबर ऑफ कार्बन का चेन बढ़ते जाएगा। यहाँ पे 4 कार्बन है, देन 5 कार्बन, 6 7 8 कार्बन, कार्बन का चेन अगर बढ़ते जाएगा तो उसका फिजिकल स्टेट भी क्या होगा, चेंज होगा। वो गैसेस फेज से किधर चला जाएगा, लिक्विड फेज में चला जाएगा एज द नंबर ऑफ कार्बन गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो सेम इफेक्ट जो हमने अल्केन फैमिली में दिखा था, सेम जो बिहेवियर हमने अल्केन फैमिली में दिखा था, वही सेम टाइप का बिहेवियर हमें अल्कीन फैमिली में दिख रहा है। सेम टाइप का पैटर्न आपको मिलेगा अल्काइन फैमिली। इधर भी आप केयरफुली देखोगे, जो जनरल फार्मूला है सबका, जनरल फार्मूला वो सेम रहेगा। क्या रहेगा जनरल फार्मूला, CnH2n-2। सबका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर रहेगा। एक होमोलॉगस टू सेकेंड होमोलॉगस जाओगे तो इंक्रीज होगा बाय इंक्रीमेंट होगा बाय CH2 ग्रुप, जिसको मिथिलीन ग्रुप हम बोलते हैं। देखो यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, दैट मीन्स 1 कार्बन का इंक्रीज। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, दैट मीन्स 2 हाइड्रोजन का इंक्रीज होगा। ओके, तो ऑलमोस्ट द पैटर्न रिमेन्स द सेम। फिजिकल प्रॉपर्टीज में वेरिएशन आएगा। लोअर जो अल्काइंस होंगे वो गैसेस होंगे, हायर अल्काइन की तरफ जाओगे तो उनका फेज क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। ओके, तो और अगर बड़ा चेन रहेगा तो फिजिकल स्टेट, जितने नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे तो फिजिकल स्टेट क्या होता है, चेंज होता है। ओके, तो ये जो फिजिकल स्टेट होता है किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का, ये बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स का वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट। हायर द मॉलिक्यूलर वेट तो उसका फिजिकल स्टेट गैस टू लिक्विड टू क्या आ जाता है, सॉलिड फेज में चला जाता है। ठीक है, तो ये पूरा जो डिस्कशन था हमारा, ये पूरा किसका था, होमोलॉगस सीरीज का।